दोस्तों, रमजान में मुसलमानों को गंगा नदी पर इफ्तार करना भारी पड़ गया। महीना भर गुजरने को है, दो बार उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो गई। वाराणसी में गंगा में इफ्तार के दौरान युवकों की गिरफ्तारी पर वकील ने अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की है। उनकी गिरफ्तारी फजूल बेबुनियाद तरीके से की गई है, जो बीएनएस की धारा है। दोस्तों, उन्होंने साफ कहा कि क्या धर्म देखकर न्याय होने लगे, तो फिर न्याय की जरूरत ही क्या। उन्होंने मानवाधिकार आयोग से इन 14 लोगों की रिहाई की मांग की है। पूरी खबर बताने जा रही हूँ दोस्तों कि आखिर गंगा में इफ्तार करना मुसलमानों को कितना भारी पड़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, एक मानवाधिकार वकील ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एनएचआरसी को पत्र लिखकर वाराणसी में 14 लोगों की गिरफ्तारी जो हुई थी उनकी रिहाई की शिकायत की है। उन्होंने साफ अपने लफ्जों में कहा है कि तमाम जो लोग हैं हर तरह का गंदा कचरा गंगा में प्रभावित करते हैं, तो उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होता। लेकिन इनका क्या आरोप इतना बड़ा है जिनकी अभी तक जमानत नहीं आई। उन्होंने आरोप लगाया कि 16-17 मार्च को 2026 को एक नाव पर आयोजित रमजान इफ्तार के दौरान चिकन बिरयानी खाई और भोजन के अवशेष गंगा में फेंके। वकील दीपक बुंदेल का कहना है कि ये मामला एक स्थानीय भाजपा युवा नेता की शिकायत पर दर्ज किया गया है। दोस्तों, मैं पूछती हूँ, किसी की भी शिकायत पर दर्ज किया गया है तो जिस पुलिस स्टेशन पर मामला दर्ज किया गया है, तो क्या पुलिस वालों को सही और गलत के मायने नहीं पता? खैर छोड़िए। जब इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसके बाद पुलिस ने तुरंत भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा प्रावधानों के तहत युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पत्र में कहा गया कि ये गिरफ्तारी जो हुई है वो भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जिसमें तर्क दिया गया था, साफ साफ लिखा गया था कि इफ्तार पार्टी के दौरान मांसाहारी भोजन करना अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता के तहत संरक्षित धार्मिक प्रथा है। उनकी धार्मिक प्रथा है जो संविधान उन्हें इजाजत देता और बिना प्रदूषण के पर्याप्त सबूत के जल्दबाजी में की गई गिरफ्तारियां जो हुई हैं वह अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो अधिकार है उसको कुचलती है, उसका उल्लंघन है। यानी 14 जो आरोपी हैं जिन्होंने बिरयानी खाई थी, अभी तक उनकी जमानत नहीं हो पाई। जज साहब ने जमानत याचिकाएं दो बार खारिज कर दी। इसी को लेकर मानवाधिकार आयोग वकील साहब पहुंचे हैं। वकील ने दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए कहा कि गंगा के प्रदूषण के में जो अन्य स्रोतों में जैसे कि शव का सामान्य फेंकना, कचरे का जो खिलाफ कार्रवाई में प्रशासन इतनी तत्परता क्यों नहीं दिखाता है, जिससे इस मामले में भेदभावपूर्ण रवैया प्रतीत होता है। अंत में उन्होंने चेतावनी भी साफ साफ दी है कि इस तरह की कार्रवाई से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है और सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। दोस्तों, अभी हाल ही में क्रूज पर दिखाया गया कि बियर पी जा रही है, मांस मछली खाई जा रही है, उन पर एफआईआर नहीं हुई, लेकिन इफ्तार करना भारी पड़ गया। बुंदेले ने मानवाधिकार आयोग से गुहार लगाई है कि जांच के आदेश भी दिए हैं, गिरफ्तार युवकों को तुरंत रिहाई की सिफारिश भी की है और ऐसे कथित जो पक्षपूर्णता कानून प्रवर्तन को रोकने के निर्देश देने की मांग है, जिससे नागरिकों का उत्पीड़न होता है, इसको तुरंत खारिज करने की अपील भी की है। जिससे कहा कि ये बहुत बड़ा अपराध नहीं था जितना दिखाया गया है और पुलिस वालों ने बीएनएस की धारा भी लगा दी। स्थानीय राजकीय कार्यकर्ता की शिकायत के बाद गंगा में नाव पर बिरयानी खाने के आरोप में कुल 14 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। बिना प्रारंभिक जांच के ही यह कार्यवाही की गई थी और उन्हें जेल भी भेज दिया गया। और जब उनकी जमानत याचिकाएं कोर्ट में आई तो कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका देने से खारिज कर दिया। अपनी शिकायत में बुंदेले ने कहा है कि यह संविधान द्वारा नागरिकों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है और मांसाहारी भोजन करना एक स्थापित प्रथा है। उन्होंने साफ कहा कि लोगों को अपने भोजन का चुनाव करने और धार्मिक परंपराओं का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसा कि संविधान में भरपूर लिखा है। जी हाँ, बाबा साहब का संविधान ये कहता है कि जो इस देश का नागरिक है
उसे बोलने की, खाने की, पीने की, रहने की और तो और दोस्तों अपने धर्म के अनुसार अपने रीति रिवाजों को अपनाने की, पूजा पाठ करने की भरपूर स्वतंत्रता है। तो फिर ये पक्षपात क्यों जमानत अब तक नहीं दी गई? इन सब पर बुंदेला की पूरी बात है। दोस्तों वकील साहब की इन बातों से आप सहमत हैं या नहीं हैं, ये तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। दोस्तों क्या धर्म देखकर ही अब न्याय भी होने लगे हैं? दोस्तों अभी आपने देखा था किस तरह से बहराइच में एक व्यक्ति किसी के घर में झंडा लगाता है और उसके बाद उसको उसके अपने बचाव में मारपीट करता है। अपने बचाव में जिस मुस्लिम घर में वो घुसता है झंडा लगाने के लिए, वहाँ उसको किसी तरह से उसकी हत्या हो जाती है और इस हत्या में 9 लोगों को फांसी की सजा दी जाती है, आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, इसलिए कि उन लोगों ने इस व्यक्ति से बचाव के लिए अपने घर की महिला, पुरुष और घर के बच्चों की हिफाजत के लिए उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद उस जज साहब ने बोला कि ये हमने जो कुछ मनुस्मृति में लिखा है उसके प्रावधान के तहत ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को फांसी होगी और जो बचे हैं उनको उम्र कैद की सजा होगी। तो क्या गंगा में इफ्तार करना इतना भारी और इतना गहरा जुर्म हो गया मुसलमानों का कि इस देश में बंटवारे पर लाकर खड़ा कर दिया? न्याय में भी बंटवारा होगा, संविधान में भी बंटवारा होगा। दोस्तों गंगा में रोज न जाने कितनी लाशें, चाहे वो गंगा हो, उज्जैन हो, प्रयाग हो, बनारस हो, नासिक हो, हर जगह लाशें जलाई जाती हैं। मृत शरीरों को वहां पर ले जाकर जलाया जाता है और गंगा में प्रभावित किया जाता है। यहाँ तक कि प्रयागराज में भी बड़े बड़े चाचर के नाले कहे जाते हैं, वो भी गंगा में प्रभावित होते हैं। जैसे महाकुंभ में भी उस नाले को बंद नहीं किया गया। क्या नाव पर बैठ करके बिरयानी खाना मुसलमानों को इसलिए भारी पड़ गया क्योंकि उनके सर पर टोपी थी? उन्होंने बड़े ही एहतराम से, क्योंकि इफ्तार जो होता है ना मुसलमानों का जो पवित्र धर्म है जिसे रमज़ान कहते हैं, वो इतना पाक और साफ होता है कि इसमें हलाल ही खाते हैं, हलाल ही पहनते हैं और साफ सुथरे ही रहते हैं। दोस्तों ना तो मुसलमान गौमूत्र का प्रयोग करता है, ना गोबर का प्रयोग करता है, साथ ही साथ दोस्तों ना वो सुअर पालता है और ना बेवजह किसी की मॉब लिंचिंग करता है। ऐसे में सवाल होता है कि क्या गंगा में सिर्फ भोजन कर लेने से मात्र इतना बड़ा अपराध हो गया कि हमारे देश की सभ्यता, एकता पर इतना बड़ा अंकुश लग गया? क्या हमारे देश में हिंदू मुसलमान की एकता और सौहार्द को बिगाड़ने का काम हो रहा है? दोस्तों इस पूरी वीडियो पर जो वकील इन मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, सभ्यता और संविधान की दुहाई दे रहे हैं, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर इस पत्र को लेकर पहुंचे हैं, वो भी हिंदू हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यह पता है कि हमारे देश का संविधान क्या है और क्या क्या लोगों के अधिकार है, इसलिए वो डटकर मुसलमानों के साथ खड़े हैं और उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आपका क्या कहना है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या अब न्याय भी दो तरफा होने लगा है? नमस्कार।